जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो है हम बनाने वाले हैं भिंडी, और इसके साथ हमने टमाटर काटे हुए हैं और प्याज हैं। और जी ख़ुसूसी तौर पे जो है ना, हमने आज मिट्टी का जो है बर्तन इस्तेमाल करना है और इसमें भिंडी पकानी है। तो इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसके बाद हम जो है प्याज डालेंगे। सबसे पहले तो प्याज डाल दिया हमने। प्याज को हम थोड़ा सा हाफ़ फ्राई करेंगे ताकि जो है थोड़ा सा इसका रंग चेंज हो जाए। जी तो हम प्याज को जो है अभी फ्राई कर रहे हैं। प्याज थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको आप अच्छी तरह हिलाते रहें ताकि जो है प्याज नीचे ना लगे। और इसमें टाइम नहीं लगता, भिंडी बनाने में बहुत ही इजीली बन जाती है और इसमें बहुत अच्छा जायका होता है मिट्टी के बर्तन में। तो आज हमने इसलिए ट्राई की है, हमने कहा कि आज आपको मिट्टी के बर्तन में भिंडी बनाने का तरीका सिखाया जाए। और थोड़ी देर के बाद अब हम इसमें भिंडी भी ऐड कर देंगे और भिंडी भी फ्राई करना शुरू कर देंगे ताकि भिंडी की जो लेस होती है वो भी ख़त्म हो जाए, लेसदार जो उसमें मादा होता है वो ख़त्म हो जाए। तो अभी हम भिंडी डाल देंगे उसमें। ये जी हमने भिंडी डाल दी है इसमें, और इसको हम फिर हल्की आंच पे फ्राई करते रहेंगे ताकि जो है भिंडी से जो लेसदार मादा है वो ख़त्म हो जाए। और भिंडी जब खाने में आप खाएं तो आपको एक अच्छा टेस्ट महसूस हो। इसको साथ साथ आप चम्मच के साथ हिलाते रहें ताकि भिंडी जो है दोनों अतराफ से अच्छी तरह भुन जाए। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन आप अच्छे होटलों से बेहतर खाना अपने घर में बना सकते हैं और इसमें कोई ख़र्चा भी नहीं है, इजीली बन जाती हैं भिंडियाँ। ऐसे ही हल्की आंच पे पकता रहने दें। उसके बाद फिर हम इसमें अब टमाटर डाल देंगे और टमाटरों को अच्छी तरह भुनाई करेंगे टमाटरों की, ताकि टमाटर अच्छी तरह भुन जाएं। और भिंडी और प्याज वगैरह पहले से ही हमने भुनाई कर लिए थे, लेकिन टमाटर बाद में डालने का मकसद ये है कि थोड़ा सा इसमें पानी होता है और उसी पानी में भिंडी और प्याज मज़ीद जो है फ्राई हो जाएं और हमें पानी डालना ना पड़े। और जिससे पानी डालने से फिर भिंडी का जायका भी ख़राब हो जाता है और भिंडी भिंडी फिर लेस छोड़ना शुरू कर देती है। तो इसमें कुछ ख़ास इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने पड़ते। इसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कढ़ाई मसाला डालने से भिंडी में और ज़्यादा निखार आ जाता है और ऐसे लगता है जैसे आप भिंडी गोश्त खा रहे हों। तो नाज़रीन अब तैयार हो चुकी है। जी तो नाज़रीन हमने भिंडी को दम पे रख दिया है। अब उसको भिंडी को चेक करते हैं, कैसे हटाते हैं जनाब। और क्या ही बात है जी, वाह! देख सकते हैं आप माशाल्लाह, नीचे से बंद कर दी है। और जो मिट्टी का जो बर्तन है इसकी ये खासियत है, ये एक बार गर्म हो जाए तो काफ़ी देर के बाद ठंडी होती है। इसको एक बार हमने हिला दिया, अभी आपके सामने सर्व करेंगे। थोड़ी देर जो है इसको फिर दम पे रखते हैं और थोड़ी देर के बाद अभी आप विज़िट कीजिएगा। जी तो नाज़रीन भिंडी हमारी तैयार है और अभी आपके सामने सर्व करते हैं।